हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस एपिसोड में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु महान है और सच में वचन में लिखा है उसकी उपस्थिति में आनंद है, उसकी उपस्थिति में बहुत आनंद है। मैं जानती हूँ निराशाओं से भरकर, प्रॉब्लम्स में, बहुत सी बातों में फंसकर आज आप उम्मीद को खो चुके हैं और आज बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उस निराशा में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। पर विश्वास करिए प्रियो, जैसे मैं हर बार कहती हूँ, परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता। मैं विश्वास करती हूँ खुदा अपने वचन से आज आपको बहुत सामर्थ्य से भरेंगे, आपको हिम्मत देंगे, आपको बल देंगे। आप जानते हैं प्रार्थनाएं हमारे जीवन का बल है। प्रार्थनाएं हमें बलवंत बनाती हैं, प्रार्थनाएं हमें सामर्थ्य देती हैं। एक व्यक्ति की सामर्थ्य है जब वो प्रार्थनाओं में होता है। और कई बार आप बहुत खूबसूरत प्रार्थनाओं का जीवन जी रहे होते हैं, बहुत अच्छी प्रेयर लाइफ चल रही होती है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन कई बार जानते हैं क्या होता है, आप किसी गुनाह में गिर जाते हो, कोई पाप कर बैठते हो या कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है जिसके कारण आप प्रार्थना नहीं कर पाते। और जानते हैं वही समय होता है जब दुष्ट आपके जीवन में अटैक्स बढ़ा देता है, क्योंकि वो एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति की सामर्थ्य को जानता है। शैतान जानता है कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कितना ज़्यादा सामर्थ्य होता है। और जब वही व्यक्ति प्रार्थना करना छोड़ देता है अपने घर के हालातों के कारण, किसी प्रॉब्लम में या किसी पाप और गुनाह में फंसकर उसे लगता है मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, मैं क्यों प्रार्थना करूं। और जानते हैं इन बातों में फंसकर जब वो प्रार्थना करना छोड़ देता है, शैतान उसके जीवन में अटैक बढ़ा देता है। ये मैं नहीं, वचन में लिखा है। देखिए वचन में स्थान पर हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसकी 29 पद से आगे। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले वह उस बलवंत को बांध ना ले। कोई व्यक्ति, कोई चोर, कोई डाकू किसी के घर में घुसे, सबसे पहले वो जानते क्या करेगा, देखेगा सबसे बलवंत कौन है इस घर में बलवंत कौन है, उसे वो पहले बांधेगा और फिर उस घर में लूटपाट मचाएगा। शैतान का तरीका कुछ ऐसा ही है। वो लोगों के घर में एंटर करता है और जानते हैं वो क्या देखता है, इस घर में बलवंत कौन है प्रार्थनाओं वाला व्यक्ति, कौन है जो अपना समय घुटनों पर बैठकर बिताता है, कौन है इस परिवार का वो बलवंत व्यक्ति। और जानते हैं वो क्या करता है, उस बलवंत को बांधता है, कोशिशें करता है उसकी लाइफ में। आप सोचते हो कि प्रभु मैं इतनी प्रार्थनाएं कर रहा हूँ या इतनी प्रार्थनाएं कर रही हूँ, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, क्यों ये बार बार गुनाह हो जा रहा है, क्यों इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है। जानते क्यों, कई बार वो बलवंत को बांध देना चाहता है, शैतान आपको बांध देना चाहता है ताकि आप प्रार्थना ना कर पाओ, आप प्रार्थनाएं रोक लो, आपका विश्वास कमज़ोर होने लगे, आप दुनियावी चिंताओं में इतना ज़्यादा फंस जाओ कि आप प्रार्थना ना कर सको। इसीलिए जानते हैं यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा, जब वो अंत के समय की बातें बता रहे थे, यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। और कहते हैं जीवन की चिंताओं में तुम सुस्त ना हो जाना, क्योंकि कई बार इतनी चिंताओं में हो जाता है व्यक्ति कि उन चिंताओं का बोझ इतना हैवी होता है कि वो प्रार्थना नहीं करता। प्रार्थना ना करना आपको कमज़ोर बनाता है, प्रार्थना ना करना आपके बल को घटाता है। आपने उपवास करी, प्रार्थनाएं करी, आप प्रभु में बढ़ रहे हो, वो धीरे धीरे आपको बलवंत बना रहा है। किंतु जब आप प्रार्थनाएं रोक देते हो, जानते हैं आपका बल घटता जाता है और फिर वो दुष्ट आपको बांध देता है। हो सकता है प्रभु ने आपको आपके परिवार का वो बलवंत व्यक्ति ठहराया, हो सकता है आपके परिवार में बहुत से लोग प्रार्थना ना करते हो। मैं जानती हूँ कई बार ऐसे भी कॉल्स आते हैं जो कहते हैं सिस्टर सिर्फ हम प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार में हमारे बच्चे प्रार्थना नहीं करते, हमारे पति प्रार्थना नहीं करते। मसीह परिवारों में ऐसा होता है, कई बार सिर्फ एक व्यक्ति होता है जो प्रार्थना कर रहा होता है, बाकी लोग ना विश्वास करते हैं ना प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने वो बलवंत व्यक्ति आपको ठहराया है। आपके द्वारा आपका घर प्रोटेक्शन में चल रहा है, आपके द्वारा वो शैतान एंटर नहीं कर पा रहा, उसे मालूम है मैं नहीं जा सकता,
वो बहन प्रार्थना करती है, वो स्त्री प्रार्थना करती है, वो पुरुष उस घर में प्रार्थना करता है, मैं एंटर नहीं कर सकता। और जानते हैं कई बार वो आपको इतना फंसा देगा चिंताओं में कि आप प्रार्थना करना छोड़ दोगे और वो आपको बांधेगा और फिर आपके घर में अटैक शुरू होंगे। इसीलिए प्रियो, पहचानिए आपकी सामर्थ कहाँ है आपका बल। वचन में लिखा है, या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले वो उस बलवंत को बांध न ले। किसी सिन में आप बंध तो नहीं रहे हो, कोई पाप जिसे आप एंजॉय कर रहे हो, आप प्रार्थनाएं भी कर रहे हो पर उस पाप को छोड़ भी नहीं रहे हो। जानते वो पाप से आपको बांध रहा है ताकि आप प्रार्थनाएं न कर पाओ, आपके जीवन को प्रॉब्लम्स में फंसा रहा है। जीवन की चिंताओं में सुस्त ना हो जाना। कई बार व्यक्ति इतनी चिंता करने लगता है कि चिंताओं के कारण पता है प्रार्थनाएं उस तरह से वो नहीं कर पाता। चिंता ज़्यादा करता है, प्रार्थनाएं कम करता है, वो उसके बल को घटा देता है और विरोधी उस व्यक्ति को बांध देता है। परमेश्वर ने वो बलवंत व्यक्ति, जानते हैं, आपको ठहराया, आपके घर का, आपके परिवार का वो बलवंत व्यक्ति आप हो, आपके घराने की वो बलवंत व्यक्ति आप हो। पहचानिए, अपने बल को पहचानिए, अपनी सामर्थ को पहचानिए। प्रभु ने आपको उस स्थान पर रखा है। वचन में लिखा है, तब वह उसका घर लूट लेगा। तब विरोधी आएगा और उस घर में लूट पाट मचाएगा, उस घर को लूट लेगा जब वो उस बलवंत को बांध देगा। जानते खुदा ने वो बलवंत व्यक्ति आपको ठहराया है। जो लोग आज वचन को सुन रहे हैं, कि आपके जीवन में भूख और प्यास है वचन को सुनने की, इसलिए आप बैठे हो स्क्रीन के आगे, अपने टेलीविजन को खोलकर, अपने कामों को छोड़कर आप क्यों बैठे हो? इसलिए क्योंकि खुदा चाहता है ये वचन आप तक पहुँचे। प्रभु चाहता है कि वो आपको रियलाइज कराए इस बात को कि आप ही हो जिसे खुदा ने आपके घर में ठहराया है। आप साधारण लोग नहीं हो, आप प्रभु के बेटे और बेटियां हो। वो बल आपको रियलाइज कराने के लिए कि आपका बल क्या, आपकी सामर्थ क्या है, आज प्रभु इस वचन को आप तक पहुंचा रहे हैं। आप जानते हैं, एक बार प्रभु के दास कहीं जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने देखा कि एक कौवा जिसका एक पंख टूटा था वो रोड को क्रॉस कर रहा था। एकदम से उन्होंने कार का ब्रेक लगाया और देखा कि वो बड़ी मेहनत से, बड़े अपने आप को घसीटता हुआ उस रोड को क्रॉस कर रहा है। और जानते हैं, जब वो अपने घर आए, प्रार्थना में बैठे, तो परमेश्वर ने उनसे एक बात करी। उस कौवे की सामर्थ जानते कहाँ है? उसके पंखों में। उस कौवे की सामर्थ उसके पंखों में। यदि वो उड़ेगा नहीं तो वो मर जाएगा। हर एक सृष्टि में जितनी चीज़ें बनी, उनकी सामर्थ परमेश्वर ने उन्हीं स्थानों पर रखी है जहाँ वो रहते हैं। जैसे मछली की सामर्थ कहाँ है? पानी में। वो पानी में है, वो तैर रही है, वहीं उसकी सामर्थ है। पानी से उसे बाहर निकाल दो, वो मर जाएगी। उसकी सामर्थ पानी में है, उसकी सामर्थ तैरने में है। पक्षियों की सामर्थ आकाश में उड़ने में है। पक्षी यदि ज़मीन पर चलेंगे, कोई भी पशु, कोई भी चीज़ उसे मार खाएगी। पक्षियों की सामर्थ है कि वो उड़ें, उनके पंखों में है। यदि ये कौवा जो आज से पहले उड़ता था, वो बड़ी सामर्थ में रहता था, बड़ा बल था उसके भीतर, जानते उसका पर जब टूट गया, वो अपने उसी शरीर को ढो रहा है। वही शरीर उसका बड़ा उसको भारी लग रहा है। उसको रोड क्रॉस करने में बड़ा टाइम लग रहा है। सारी गाड़ियाँ रुक गई, पहले उसने क्रॉस करा, फिर गाड़ियाँ आगे बढ़ी। जानते वो अपने शरीर को ढो रहा है, कितने समय और जीवित रहेगा, कोई ना कोई पशु उसे मार खाएगा। वैसे ही जानते हैं, परमेश्वर ने सृष्टि की हर चीज़ की सामर्थ उन स्थानों पे रखी है जहाँ वो वास करते हैं, जहाँ वो रहते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य की सामर्थ जानते हैं कहाँ रखी है? प्रार्थनाओं के जीवन में। यदि आप प्रार्थनाएं नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को ढोगे, अपने शरीर को, अपने जीवन को। आपको ऐसा लगेगा मैं इसे ढो रहा हूँ, बड़ा बोझ लग रहा है इस जीवन में, इतनी टेंशन, इतनी फिक्र, इतनी प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में, वो मैं इसे ढो रहा हूँ, ये जीवन कट रहा है। कईयों से आप बात करेंगे, जानते हैं, आप पूछेंगे कैसे हो भाई, वो कहेंगे हम आप कट रही है बस लाइफ, बस काट रहे हैं। ऐसी लाइफ जी रहे हैं आप कि लाइफ बस कट रही है? प्रभु ने आपको आनंद के लिए ये लाइफ दी है। परमेश्वर ने आपको अपनी उपस्थिति में बने रहने के लिए लाइफ की दी है। परमेश्वर चाहते हैं आप बलवंत बनो। कहाँ है आपका बल? आपका बल आपके प्रार्थना कक्ष में है। आपका बल आपकी प्रार्थनाओं के जीवन में है। आपका बल घटता है जब आप प्रार्थनाएं नहीं करते।
प्रभु के दासों को, दासियों को आप पढ़िए, इस कलाम में वचन उठाकर पढ़िए। देखिए हर एक व्यक्ति का बल उसके प्रार्थनाओं के जीवन में था। इवन यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जानते हैं जब वो पृथ्वी पर थे अपना अधिक से अधिक समय उन्होंने प्रार्थनाओं में बिताया। पहाड़ी पर जा जा के प्रार्थनाएं करी, रातों को उठ उठ कर प्रार्थनाएं करी। वचन में लिखा है बड़ी भोर को उठकर वो जाते थे और प्रार्थनाएं करते थे। उनकी सामर्थ, वो तो परमेश्वर का पुत्र था, उसे क्या ज़रूरत थी प्रार्थना करने की, बट नो, उसकी सामर्थ, परमेश्वर के पुत्र की सामर्थ भी प्रार्थनाओं के जीवन में थी। उसे चाहिए थी, प्रभु मुझे वो सामर्थ चाहिए, मैं कमज़ोर ना पड़ूं, मैं बलवंत बना रहूं। उसको भी वो सामर्थ प्रार्थनाओं से मिलती थी। तो आपको और मुझको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है उस सामर्थ की, आपको और मुझको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है उस बल में बने रहने की, बलवंत बने रहने की। आप जानते हैं, आप प्रार्थना करें या ना करें ये वैकल्पिक नहीं है। कई लोग सोचते हैं नहीं भी करी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाइबल पढ़ ली बात ख़त्म, वचन पढ़ लिया ख़त्म, चर्च चले गए। बहुत से लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं, जी हम आप प्रोग्राम्स को देखते रहते हैं, बात ख़त्म। जी नहीं, मैं आपसे कई बार इस बात को कह चुकी हूँ, सिर्फ धार्मिक प्रोग्राम देख लेने से, यूट्यूब पर वचन सुन लेने से, फेसबुक पे स्क्रॉल करते हुए किसी के वर्ड्स को पढ़ लेने से, एक दूसरे को वर्ड्स को जो आप लोग फॉरवर्ड करते हो, ये सब कर लेने से आप मत सोचिए कि आप एक प्रभु के नज़दीकी में कोई अच्छा जीवन बिता रहे हैं या प्रभु इन बातों से खुश होते हैं। परमेश्वर चाहते हैं आप उसके साथ समय बिताएं। कौन से माता पिता नहीं चाहते कि उनका बच्चा उनके साथ समय बिताए। आप यदि स्वयं माता पिता, आप जानते हो यदि आपका बच्चा आपको समय ना दे, कैसा लगेगा। परमेश्वर चाहते हैं आप उसकी उपस्थिति में ठहर कर बैठें, आप सीखें, आप उससे बात करें, आप उसकी सुने। वो चाहते हैं आप प्रार्थना करो, और आप सोचते हो कि आप ये करो या ना करो, ये वैकल्पिक है। नो, प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में, जैसा समय चल रहा है, आज के समय में प्रार्थनाएं बहुत ज़रूरी। आप कमज़ोर हो जाओगे, इसीलिए इतनी टेंशन्स आपके सर पर हावी रहती है, इतनी परेशानियों से आप घिरे रहते हो। क्यों? क्योंकि आप बहुत वीक हो गए हो, बहुत कमज़ोर। प्रार्थना नहीं करते हो आप, वचन नहीं पढ़ते हो आप। पढ़िए वचन को, आपकी आत्मा की रोटी है ये वचन, वैकल्पिक नहीं है। आप पढ़ो या ना पढ़ो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ोगे, नहीं प्रार्थना करोगे, शैतान आएगा, आपको बांध देगा, आपके घर में आतंक मचाएगा, प्रॉब्लम्स लाएगा, कर्ज में डूबे रहोगे, परेशानियों में घिरे रहोगे। इसलिए क्योंकि प्रार्थना नहीं करते। अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिए, समय बांधिए, परमेश्वर की हुजूरी में बैठा करिए। देखिए एक स्थान पे क्या लिखा है, मत्ती उसका 7वां अध्याय उसके 24 पद से आगे इस प्रकार लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जानते हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं जो मेरी बातें सुनता है और उन्हें मानता है, जो वचन की बातें हैं, जो प्रार्थनाओं का जीवन है, जो उसमें बना रहता है, जानते हैं वो कौन व्यक्ति है? वो उस बुद्धिमान व्यक्ति की मानिंद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और लिखा है बाढ़ें आई, आंधियां चली, तूफान आए, उस घर से टकराए, फिर भी वो नहीं गिरा। क्यों? वो चट्टान पर बना था। दूसरी तरफ 26वां पद कहता है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। अब यीशु मसीह कह रहे हैं जिन्होंने मेरे वचन को सुना, प्रार्थनाओं में अपने समय को बिताया, जो मेरे साथ संबंध में थे, उन्होंने उस बुद्धिमान व्यक्ति की मानिंद अपने घर को चट्टान पर बनाया। बाढ़ें आई, तूफान आए, आंधी आई, पर वो घर नहीं गिरा। पर एक मूर्ख व्यक्ति भी है जिसने वचन को सुना, जो कलाम को सुन रहा है, जिसको मालूम है प्रार्थना इंपॉर्टेंट, उसके बाद भी वो नहीं कर रहा, वचन को नहीं पढ़ रहा, उसकी बातों को फॉलो नहीं कर रहा। जानते हैं, उसने अपने घर को रेत पर यानी बालू पर बनाया, आंधियाँ आई, मेंह बरसा और वो घर सत्यानाश हो गया। ध्यान से इस बात को समझिएगा, बाढ़ें, आंधियाँ, तूफान दोनों घर से टकराए। ये मत सोचिए सिर्फ
जो बालू पे बना था उसी से टकराए, उससे भी टकराए जो चट्टान पर बना था। इसका अर्थ है आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, प्रभु के कलाम को आप सुन रहे हो, उसको मान रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। वो आंधियाँ उस पर भी टकराई, तूफान उसमें भी आए, बारिशें उस पर भी आई, लहरें उठी तो उस पर भी टकराई। जी हाँ, ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी आएंगी जिसका घर चट्टान पर बना है। ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, सब कुछ होगा, पर जानते हैं वो आएंगी, टकराएंगी, वापस लौट जाएंगी, बट आप स्थिर बने रहोगे, गिरोगे नहीं। वो आपको हिला नहीं पाएंगी। बड़ी मजबूत नींव है, प्रार्थनाओं का घर है, प्रार्थनाओं का जीवन है, नहीं गिरा पाएंगी। पर वो व्यक्ति जिसकी नींव मजबूत नहीं है, बालू पर घर बना हुआ है, ज़रा सी प्रॉब्लम्स आई, एकदम गिर गया, एकदम से परेशान हो गया, निराश हो गया, डिप्रेशन में चला गया। क्यों? नींव मजबूत नहीं है। आपकी नींव कैसी है? जांचिए अपने आप को। इस मोमेंट जब आप कलाम को सुन रहे हैं, अपने आप से प्रश्न कीजिए, प्रभु क्या वास्तव में मैं प्रार्थनाओं के जीवन में मजबूत हूँ? क्या वास्तव में मैं तेरे कलाम को पढ़ता हूँ? क्या वास्तव में मेरा तुझसे वो संबंध है? प्रियो, इस सेवकाई का उद्देश्य जो हम कर रहे हैं, या इस प्रोग्राम का उद्देश्य, मेन मकसद ये है कि आपका यीशु मसीह के साथ एक मजबूत संबंध हो। आप उसके साथ समय बिताएं, आप उससे प्रार्थनाएं करें, आप उसकी उपस्थिति में ठहर कर बैठना सीखें। सिर्फ भागना नहीं है, सिर्फ 2 शब्द कह के आमीन बोलकर अपने कामों पर निकल जाते हो आप। वचन आपने कहीं से भी खोला, आपने पढ़ा और आप चले गए। और रिलेशनशिप ही नहीं है परमेश्वर के साथ। जब तक रिलेशनशिप नहीं होगा, वो आप उससे उस रीति पे प्रेम नहीं करोगे, वो आपसे उस रीति से बात नहीं करेगा, एक संबंध में आप नहीं आओगे, जीवन कभी भी सही दिशा में नहीं जाएगा। चट्टान पर बनाया एक व्यक्ति ने घर। कैसे बना चट्टान पर? जानते हैं, चट्टान दिखाती है यीशु मसीह को, चट्टान दिखाती है आपकी मजबूत प्रार्थनाओं के जीवन को, चट्टान दिखाती है आप वचन को पढ़कर सीखकर उसके अनुसार जीवन को जी रहे हो। चट्टान पर घर बनाया, मजबूत चीज़ें आई, टकराई, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बीमारी आ रही हैं, कर्ज, बहुत सी चीज़ों को व्यक्ति फेस कर रहा है, पर जानते इतना मजबूत नींव है, वो चीज़ें आकर ख़त्म हो जा रही हैं, पर ये घर मजबूत बना हुआ है, नींव मजबूत है। जांचिए आपका घर कैसा बना है। परमेश्वर ने वो बलवंत व्यक्ति आपको ठहराया है। जैसे मैंने कहा, उसका कौवे की सामर्थ जानते कहाँ थी? उसकी उड़ान में, उसके पंखों में। उसे उड़ना था तो वो बच जाएगा बहुत सी आफतों से, परेशानियों से। प्रभु ने उसकी सामर्थ उसके पंखों में दी। हर पक्षी की सामर्थ उसके पंखों में है। वो जब तक उड़ रहा है उसको अपने शरीर का पता नहीं चल रहा, बड़ा लाइट है, बड़ा आराम से इधर उधर जा रहा है। किंतु जब वो पंख टूट गया, जानते वो अपने आप को घसीटता हुआ लेके जा रहा है, वही शरीर उसे बड़ा भारी मालूम पड़ रहा है। ऐसे ही होता है जब कोई व्यक्ति प्रार्थनाएं नहीं करता। जानते हैं, लाइफ बस कट रही होती है, सुकून नहीं होता, खुशी नहीं होती, सब कुछ होने के बावजूद लगता है कुछ नहीं है। सुबह आँख खुलने के बाद और रात को सोने तक चिंताओं में ही पूरा दिन बीतता है। हर तरफ से प्रॉब्लम्स अटैक कर रही होती। क्यों? बांध दिया है, शैतान ने बांध दिया उस घर के बलवंत व्यक्ति को। देखिए आपके घर का बलवंत व्यक्ति कौन है? कहीं आप ही तो नहीं जो कलाम को सुन रहे हैं। और यदि आपको लगता है कि अभी तक मैं बलवंत नहीं था, अब बनूंगा, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। प्रभु इसीलिए इस वचन को आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बलवंत बनिए। देखिए एक वचन में लिखा है, भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसके 146 पद से आगे हम देखेंगे, मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मेरा उद्धार कर और मैं तेरी चितौनियों को माना करूँगा। मैंने पौ फटने से पहले दुहाई दी और मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गईं और कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूँ। ये परमेश्वर के दास ने बड़ी खूबसूरत किन्हीं बातों को कहा है मैंने पौ फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। पौ फटने से पहले, जानते हैं जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, आप हिम्मत मत हारिए। प्रभु मैं प्रार्थना करूँगा। मैंने पौ फटने से पहले, और जब चिंताएं आई, फिक्र आई, परेशानी आई, मैं दुनिया की ओर नहीं दौड़ा, दोस्तों के पास नहीं गया, रिश्तेदारों के पास नहीं गया,
मैंने तेरी दुहाई दी, पौ फटने से पहले, यानी भोर को जब सो रहे थे मैं उठा प्रभु, मैंने घुटने टेके तेरे आगे, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। जानते, जब तक आप वचन पढ़ोगे नहीं, आपकी आशा उसके वचनों पर कैसे होगी? आपको पता ही नहीं होगा वचन में किस बात पर मैं आशा लगाऊं। आपकी उम्मीद, आपकी आशा वचन में है। परमेश्वर से वचनों के द्वारा बात किया करिए। खुदा तेरे कलाम में ये लिखा है, करके देखिए। परमेश्वर अपने वचनों पर स्थिर रहने वाला परमेश्वर है। मनुष्य मुकर सकते हैं आपसे कुछ बात कह के, परमेश्वर नहीं मुकर सकता। उसने अपने वचनों में आपके लिए बहुत सी बातें कही हैं। वचन को लेकर पहले पढ़िए, जानिए उसने आपके लिए क्या क्या प्रॉमिसेस करी हैं, क्या बातें हैं जो उसने आपके लिए रखी हैं, क्या बातें हैं जो उसे निराश करती हैं, उसे उदास करती है, पवित्र आत्मा को शोकित करती है, और कौन सी बातें हैं जो उसे आनंद पहुंचाती हैं। पढ़िए और उसके बाद प्रभु से वचनों के द्वारा बात करिए कि प्रभु मेरी आशा तेरे इस वचन पर है, मेरे घर का नाश नहीं हो सकता, मेरी पत्नी, मेरे पति के जीवन में तू कार्य करेगा, मेरे बच्चे के नशे की आदतों से आज़ाद होंगे, घर में से लड़ाई झगड़े जाएंगे और मेरे घर में शांति होगी। मेरी आशा तेरे वचनों पर है। पौ फटने से पहले उठिए। अगर आप किसी प्रॉब्लम को इन दिनों में फेस कर रहे हैं, बलवंत बनिए। जानते हैं, बलवंत व्यक्ति जो, आप यदि किसी रेसलर से बात करेंगे या उस व्यक्ति से जो किसी स्पोर्ट्स में है, जानते हैं वो उस स्पोर्ट्स के प्रति इतने पैशनेट होते हैं कि वो भोर को सुबह उठकर तैयारी करने लगते हैं। उनका जीवन तैयारी का जीवन होता है। ऐसे ही मेरे प्रियो, आपका जीवन एक योद्धाओं वाला जीवन होना चाहिए, प्रार्थनाओं के व्यक्ति वाला। यदि आपकी घर में प्रॉब्लम्स चल रही, कैजुअल मत होइए। लिखा है पौ फटने से पहले मैं उठूंगा, तेरी दुहाई दूंगा। और लिखा है मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। मैं प्रभु रातों को उठकर व्यर्थ की बातों की चिंताओं में अपने समय को बर्बाद नहीं करता, फ़ोन पर इधर उधर स्क्रॉल नहीं करता, नोटिफिकेशंस नहीं देखता। मेरी आंखें अगर रात के एक एक पहर में खुलती हैं तो लिखा है मैं तेरे वचन पर ध्यान करता हूँ, मैं विचारता हूँ तेरे वचन के बारे में। और जानते हैं, ऐसे पहर में जब दुनिया सो रही होती है, सब कुछ शांत होता है और आप उसके वचन को मेडिटेट करने बैठोगे, बिलीव मी, प्रभु आपसे बात करेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेंगे उस पर्टिकुलर मोमेंट में। क्यों? क्योंकि आप उस समय जब दुनिया आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही, आप खुदा के साथ समय बिता रहे हो। ऐसे समय में प्रभु आपसे बात करेंगे। इसीलिए आप यदि परमेश्वर के दासों से, दासियों से पूछोगे, वो भोर के समय को प्रेफर करते हैं, वो भोर को प्रार्थना में बैठते हैं। खुदा बात करता है, रातों में जग कर प्रार्थनाएं करते हैं। प्रियो, कैजुअल मत होइए। खुदा ने वो बलवंत व्यक्ति आपको आपके परिवार का ठहराया है। अगर आप चीज़ों को फेस कर रहे हैं, आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, बलवंत बनिए। और यदि आप किन्हीं चीज़ों में गिर गए, हो सकता है पहले बहुत अच्छी प्रार्थनाएं होती हो, इन दिनों नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? शैतान आपको बांध रहा है। दोबारा से अपने बल में उतरिए, दोबारा से गंभीर हो जाइए अपनी प्रेयर लाइफ को लेकर, कैजुअल मत बनिए। दोबारा से गंभीरता को लाइए, प्रभु के वचन को रोटी की मानिंद खाइए। आप बिना भोजन किए आप जीवित नहीं रह सकते। आप वचन के बिना आपकी आत्मा कैसे जीवित रहेगी? वचन और प्रार्थनाओं के बिना कैसे आपकी आत्मा बलवंत बनेगी? ज़रूरत है कि आप इस वचन को पढ़ें। ज़रूरत है कि आप भोर को उठ कर प्रार्थनाएं करें। रातों में जब आपकी नींद खुलती है, उठिए और प्रार्थनाएं करिए। अपने खाली समय में उठिए और प्रार्थनाएं करिए और फिर चेंज देखिए अपने परिवार में, अपने घर में चेंज देखिए, अपने जीवन में चेंज देखिए। परमेश्वर ने वो बलवंत व्यक्ति आपको ठहराया है। हर एक चीज़ की सृष्टि में सामर्थ है। आपकी सामर्थ आपकी प्रार्थनाओं का जीवन है। आप उससे बाहर निकलोगे, आप वीक हो जाओगे। आप उससे बाहर निकलोगे, चीज़ें आप पर अटैक करेंगी। आपका प्रोटेक्शन ही आपका प्रेयर रूम है। आपकी प्रार्थनाओं का जीवन आपका प्रोटेक्शन है। वो आपको बचाता है विरोधी के हमलों से, वो आपको बचाता है दुनिया की चिंताओं से। लहरें आएंगी, टकराएंगी, सब कुछ होगा, आप गिरोगे नहीं, आप हिम्मत नहीं हारोगे, आप निराश नहीं होगे और आप उनसे बाहर निकल आओगे, क्योंकि आपकी नींव चट्टान पर है। पूछिए अपने आप से, जांचिए अपने आप को, क्या आपकी नींव चट्टान पर है या नहीं। आइए हम दुआ करेंगे। सच में प्रभु, हर एक जन जो आज तेरे वचन को सुन रहा है, मैं विश्वास करती हूँ कि इन्हें इस बात को जाना है कि इनकी सामर्थ प्रार्थनाओं के जीवन में है। यदि किसी कारण से ये उससे बाहर निकल आए थे, यदि किसी कारण से दुनिया में
संसार में खो गए थे प्रभु, तो एक बार फिर इन्हें हाथ पकड़कर उसी स्थान पर ले आ जहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी। इनकी घुटनों का जीवन, प्रार्थनाओं का जीवन प्रभु, पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे। हो सकता है बहुत सी चीज़ों को ये फेस कर रहे हो, इनकी आंखों में आंसू है प्रभु, इनके हृदय में बोझ है, तो तेरा वचन कहता है अपने बोझ को मुझ पर डाल दो। प्रभु आज ही अपने बोझ को तेरे आगे रखते हैं और एक बार फिर से कहते हैं प्रभु कि हम प्रार्थनाएं करेंगे, हम तेरे आगे घुटने टेकेंगे, हम रातों को उठ कर अपने घर घराने के लिए प्रार्थना करेंगे, हम पौ फटते ही उठेंगे और पहले प्रार्थना करेंगे। दया कर प्रभु, इनको वो आत्मा दे जो इनको प्रार्थना करना सिखाए। हर एक बच्चे, जवान, बुजुर्ग को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपका अनुग्रह इनके जीवन पर सदा बना रहे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थनाएं आपके जीवन की सामर्थ्य है, इसे मत भूलिएगा। और विश्वास करती हूँ आज आपने वचन से आशीष पाई है। अपने अनुभव को आप शेयर कर सकते हैं, टेस्टमनी को आप शेयर कर सकते हैं। आपकी प्रार्थना का निवेदन है तो आप ज़रूर से शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप कॉन्टैक्ट डिटेल देख रहे होंगे। हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेयर वॉरियर्स रेगुलर आपके लिए प्रार्थना करते हैं और विश्वास करती हूँ प्रभु आपके जीवनों में कार्य भी कर रहा है। हालेलुया। प्रिय, आप कलाम को और सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो YouTube पर हमारा चैनल है ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज़, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रभु ने वचनों के द्वारा बहुत से लोगों को आशीषित किया है। आप भी सीखना चाहते हैं तो आप उन वचनों को सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने लोगों के साथ। और मैं हर बार एक बात को कहती हूँ, अपने समय को ज़्यादा प्रार्थनाओं में बिताइए, सोशल साइट्स में कम, क्योंकि ये विरोधी का बहुत बड़ा ट्रैप है कि आप उन चीज़ों में फंसे रहो और आप दुआ ना करो। आपकी सामर्थ्य सिर्फ प्रार्थनाओं के जीवन में है। प्रिय, अगले सप्ताह हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे इसी चैनल पर दोपहर 12 बजे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम।